हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग आपके कैप राउंड, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप होता है पूरे एडमिशन प्रोसेस का, उसके स्केड्यूल के बारे में जानने वाले हैं। और आपका कैप राउंड 1 बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है और उसकी डेट्स आपके पास रहनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी कॉलेज लिस्ट और डॉक्यूमेंट सब रेडी करके रख सको। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन करा तो फटाफट ज्वाइन कर लेना, इससे पहले कि वो फुल हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस पीडीएफ वगैरह आती है तो मैं शेयर आपके साथ कर देती हूँ। कमेंट सेक्शन में आप लोगों की रैंक मुझे पक्का बताना बेटा, और कौन सी ब्रांच में आप जाना चाहते हो। तो रैंक और ब्रांच, जिससे कि मैं येस या नो करके बता सकूं कि आपको वो ब्रांच मिलेगी या नहीं। अब बच्चों, आपको ये समझना होगा कि अभी सीईटी सेल की साइट पे जब आप स्केड्यूल को देखते हो तो 24 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है। 24 तारीख यानी कि कल। अगर कोई डिले नहीं होता है सीईटी सेल की साइट से, और हम ये मान के चलते हैं कि वास्तव में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट कल ही आएगी, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कैप राउंड 1 कब से शुरू होगा। अब लास्ट ईयर आपका 8 अगस्त को फाइनल मेरिट लिस्ट निकला था और तुरंत ही नेक्स्ट डे से ही कैप राउंड 1 शुरू हो गया था। तो सीईटी सेल हर साल तो सेम ही पैटर्न रखता है। तो अगर लास्ट ईयर के पैटर्न के हिसाब से 24 जुलाई को अगर मेरिट लिस्ट आता है तो 25 जुलाई से आपका कैप राउंड 1 शुरू हो जाएगा। कैप राउंड 1 शुरू हो जाएगा मतलब क्या? कैप राउंड का क्या मतलब होता है? यहाँ पे आपको जो कॉलेज लिस्ट होती है आपकी, उसको सबमिट करना होता है सीईटी सेल के पास में। अब लास्ट ईयर इसके लिए 3 दिन मिले थे, ठीक है, 9, 10, 11 अगस्त। इस साल भी अगर आपको 3 दिन मिलते हैं तो आपका कैप राउंड 1 जो है 25 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक चलेगा। और उस दौरान पे आपके पास अपनी कॉलेज लिस्ट रेडी होनी चाहिए, क्योंकि 3 दिन में कोई अपने आप से कॉलेज लिस्ट नहीं बना पाता है बेटा। इसीलिए अगर आपने पर्सनल काउंसलर से अपनी कॉलेज लिस्ट अभी तक नहीं बनवाई है तो फटाफट बनवा लो। पर्सनल काउंसलिंग बैच की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से ज्वाइन कर। क्योंकि लास्ट ईयर ऐसे इतने बच्चे थे जिनकी परसेंटाइल अच्छी नहीं आई थी, रैंक अच्छा नहीं आया था, फिर भी आज महाराष्ट्र के अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि काउंसलर से कॉलेज लिस्ट बनवा ली थी। और ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनकी बहुत अच्छी परसेंटाइल थी, लेकिन मन मर्जी से कॉलेज लिस्ट बनाई, कुछ पुणे के, कुछ मुंबई के, कुछ नासिक के डाल दिए, और आज एक घटिया कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं। इसीलिए बेटा, आपको उस 400 कॉलेजेस का आइडिया नहीं है महाराष्ट्र के। एक भी कॉलेज ऊपर नीचे हो गया ना कॉलेज लिस्ट में तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फ्यूचर खराब हो जाएगा और माँ बाप के लाखों पैसे वेस्ट हो जाएंगे। पर्सनल काउंसलिंग बैच में आपको एक पर्सनल काउंसलर अलॉट होगा, जो आपके साथ अभी से लेकर एडमिशन होने तक रहेगा। तो आपको जो भी डाउट्स है आप उसे कॉल करके, मैसेज करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ में वो आपकी कॉलेज लिस्ट बनाएगा, आपसे आपका डेटा लेगा, परसेंटाइल, सिटी, ब्रांच, कैटेगरी, वो सब लेकर महाराष्ट्र के हर कॉलेज में चेक करेगा कि आपका नंबर कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है। उसके हिसाब से पूरा ऑर्डर जमा कर आपकी कॉलेज लिस्ट बनाएगा। तो जब आप उस कॉलेज लिस्ट को कैप राउंड में डालोगे तो आपकी चॉइसेस और आपकी परसेंटाइल के हिसाब से आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज लगेगा बेटा। आपके फ्यूचर का सवाल है, आप कोई गलती नहीं कर सकते हो, और कैप राउंड में एडमिशन आपका तभी होगा जब आपके पास एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट होगी। लास्ट की सीट्स रहेंगी, क्योंकि कैप राउंड तब शुरू होने ही वाला है तो हम बैच बंद कर देंगे। इसीलिए फटाफट ज्वाइन कर लेना। एग्जाम खजाना ऐप है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आपको ज्वाइन करना है। और कोई भी डाउट होता है आपको पर्सनल काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। अब बच्चों, आप लोगों ने कैप राउंड में अपना फॉर्म भर दिया, कॉलेज लिस्ट जो काउंसलर्स ने दी थी उसे डाल दिया। आपके पास टाइम रहेगा 27 जुलाई तक। फिर उसके बाद सीईटी सेल 3 दिन लेता है और 30 जुलाई को डिस्प्ले करेगा, बताएगा कि आपको कौन सा कॉलेज लगा है। 30 जुलाई को रिजल्ट आएगा। लास्ट ईयर भी 3 दिन बाद आया था, तो उसके हिसाब से इस साल 30 जुलाई को आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक बार कॉलेज मिल जाता है तो आपके पास 3 चॉइसेस, या तो ऑटो फ्रीज हो जाता है, अगर पहले नंबर का कॉलेज लग गया आपको लेना ही पड़ेगा। दूसरा, आप खुद से फ्रीज करते हो कि हाँ मेरे मन का कॉलेज है, मेरे को चलेगा ये। तीसरा, आप फ्लोट करते हो, नेक्स्ट राउंड के लिए जाना चाहते हो इस सीट को बचा के, ठीक है। इन सभी चीज़ों में आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरनी होती है कॉलेज में जाके, ठीक है। आपको उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो ले आऊँगी कि ऑप्शन फॉर्म में कैसे क्या करना होता है, लेकिन अभी के लिए आप समझो कि जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भर के कॉलेज को ब्लॉक करना होता है वो 3 दिन तक चलता है। तो वो आपका 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक चलेगा।
अब उसके बाद एक बार अगर आपके कैप राउंड 1 ख़त्म हो गया, आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, अब कौन से कितनी सीट्स बची हैं एक कॉलेज में। फॉर सपोज एक कॉलेज का 400 सीटें थी और कैप राउंड 1 में उसकी 250 सीट्स चली गई हैं, तो 150 सीट्स बची। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है वेकेंट सीट्स के दौरान, ठीक है। वेकेंट सीट्स का डिस्प्ले तुरंत नेक्स्ट डे हो जाता है, 4 अगस्त को होगा, ठीक है। अब आपने देखा फर्स्ट कैप राउंड जो है 24 जुलाई से लेके आपका 4 अगस्त तक चला है, यानी कि पूरे के पूरे 10 दिन चलेगा आपका कैप राउंड 1, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है। अब कोई ब्रेक नहीं होता, कैप राउंड आप देख लो कितनी जल्दी खत्म हो जाता है, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा वेकेंट सीट्स डिस्प्ले होने का, तुरंत कैप राउंड 2 शुरू हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे भी आपको 3 दिन मिलेंगे ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए, जो कि है 5 अगस्त से लेके 7 अगस्त, ठीक है। यहाँ पे आपको कैसे फॉर्म भरना है, वो सारी चीज़ें कैप राउंड 2 में लिस्ट चेंज करनी है नहीं करनी है, वो सब हम आपको काउंसलिंग के बैच में गाइड कर देते हैं, ठीक है। अब आपने कैप 2 में 7 अगस्त तक भर दिया, फिर से 3 दिन का ब्रेक, आपका 11 अगस्त को रिजल्ट आएगा कैप राउंड 2 का कि कौन सा कॉलेज लगा है नहीं लगा है। इसमें भी आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे, ऑटो फ्रीज अगर पहले 3 कॉलेजेस में से कोई लग गया, फ्रीज उसके अलावा कोई कॉलेज लग गया आपको चाहिए, या फिर फ्लोट। उस सब केसेस में भी आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी होगी। और ये सीट एक्सेप्टेंस फी की जो डेट रहेगी, 3 दिन मिलेंगे आपको 12 अगस्त से लेके 14 अगस्त, ठीक है बच्चों। और उसके तुरंत बाद आपकी वेकेंट सीट्स डिस्प्ले हो जाएंगी 15 अगस्त को। अब आप यहाँ पे देखा आपने 5 अगस्त से लेके 15 अगस्त 10 दिन चला है आपका कैप राउंड 2, यानी कि कैप 1 भी 10 दिन चला, सेम प्रोसीजर, कैप 2 भी 10 दिन चला, सेम प्रोसीजर। अब इसी के हिसाब से आपका कैप राउंड 3 भी जो है 10 दिन चलेगा, आप समझ लो 16 अगस्त से लेके 26 अगस्त। फिर तुरंत बाद कैप राउंड 4 शुरू हो जाएगा 27 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक आपका कैप 4 जो है ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपके स्पॉट राउंड्स कंडक्ट होंगे, यानी कि 4 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक, और आप लोगों का कॉलेज जो है 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा। इसीलिए बच्चों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है, कैप राउंड 1 में अधिकतर सीट्स जो है बुक हो जाती है, मिल जाती हैं। कैप 2, 3, 4 में चांसेस बहुत कम होते हैं, इसीलिए कैप राउंड 1 जो है आपका मेन गेम है। और इसीलिए आप इसके लिए मैंने आपको स्केड्यूल पूरा अच्छे से समझा दिया। कैप 3 और 4 की डेट्स में मैं अभी जाना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि ऑफिशियल स्केड्यूल एक बार आ जाएगा तो वो PDF एज इट इज़ मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूँगी। लेकिन मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया है, फर्स्ट और सेकंड कैप राउंड का बता दिया कि किस तरीके से होगा, जिससे कि आप रेडी रहो। 3, 4 की भी मैंने आपको एक टाइमलाइन तो बता ही दी, बाकी प्रोसीजर सेम होता है, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब क्योंकि कैप राउंड 1 सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा सीट्स ही कैप राउंड 1 में जाती है, तो कॉलेज लिस्ट यहाँ पे आपके पास ढंग से बनी हुई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पूरा कैटेगरी आपका आराम से कॉलेजेस का जो नंबर है वो पूरा अच्छे से जमा होना चाहिए, कैटेगरी के हिसाब से, ब्रांच कौन सी चाहिए, सिटी के हिसाब से, ठीक है, और स्पेशली परसेंटाइल के हिसाब से। मैं ये नहीं बोलूँगी कि 30 परसेंटाइल में आपको COEP का CS मिल जाएगा, जो भी ऐसा बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। लेकिन हाँ, 30 परसेंटाइल में अगर आपको 100 कॉलेज लग सकते हैं, तो उसका पहले नंबर का कॉलेज लगना ज़रूरी है। 100 नंबर के कॉलेज पे तो नहीं जाओगे ना, और यही होता है काउंसलिंग में। इसीलिए पर्सनल काउंसलिंग का बैच ज्वाइन कर लेना, अब नहीं तो कभी नहीं बच्चों, और आपके फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, और जहाँ पे हमने बात करा कि कैप राउंड्स कैसे होते हैं, ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है, कब कब डेट्स होती हैं। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।